अनीनुल करीम। सारे आबाब दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सभी आबाब दुरूद काबिल सद्दे एहतराम हज़रात सामीन ज़ी-ए-इत्तिशाम ग्रामी कादर बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, याद होगा कि पिछले जुमा के मौका पर मैं आप दोस्तों के सामने ये बात अर्ज कर रहा था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत और हुजूर का मीलाद पाक एक ऐसी शय है कि जिसका कोई भी इनकार नहीं करता। मैंने अर्ज किया था कि काफिर भी, मुशरिक भी, मुनाफिक भी, फासिक व फाजिर भी, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, जो हुजूर के जानी दुश्मन हैं, वो भी हुजूर के मीलाद को मानते हैं। मीलाद का मतलब होता है माँ के बतन से पैदा होकर दुनिया में आना। कौन ऐसा बंदा है जो ये कहता है कि वो नबी पैदा नहीं हुआ? हुजूर के जमाने में लोगों ने उन्हें देखा और उनकी तसल्लियां कायनात अभी बनी नहीं थी, उससे पहले की लोगों को होती जा रही हैं। अब 1450 साल गुजर गए, उनके बारे में गली गली, नगर नगर, बस्ती बस्ती, करिया करिया हुजूर के मीलाद की बातें हो रही हैं और कोई भी ये नहीं कहता कि वो नबी दुनिया में आया नहीं है, वो नबी आया। मैंने ये अर्ज किया था कि हुजूर के मीलाद का मुनकिर कोई भी नहीं है। जिस चीज के मुनकिर लोग हैं वो ये है कि वो नबी करीम की बात, हुजूर के इजहार ख्याल, हुजूर की गुफ्तगू और सरकार का दिया हुआ उसलूब, तरीका कार, लोग मुखालफत इस बात की करते हैं। नबी की मुखालफत, उनकी जात की कोई नहीं मुखालफत करता, नबी की बात की मुखालफत लोग करते हैं। मुसलमान बंदे नबी की जात को भी मानते हैं और नबी की बात को भी मानते हैं। और नबी की बात को मानने का अगर नहीं भी मानते मुसलमान, अगर हुजूर की बात पर अमल नहीं करते, लेकिन बात को मानने का दावा जरूर करते हैं कि हुजूर की बात ही सच्ची है, हुजूर की बात ही सच्ची है, सरकार की बात ही खरी है और साफ है, सुथरी है, निराली है, बेमिसाली है, लाजवाब है। इस बात का इकरार मुसलमान बंदे करते हैं कि सरकार जैसी बात कायनात में किसी की नहीं है। जात का इनकार वैसे कोई नहीं और बात का इकरार ईमान वाले मुसलमान करते हैं। गैर मुस्लिम या दीगर लोग जो हैं वो नबी करीम की बात का इनकार करते हैं। मैंने ये अर्ज किया था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर भेजने का मकसद ये नहीं था कि सिर्फ हुजूर को लोगों को दिखाया जाए, बल्कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर से लेकर पांव तक ऐसा मुरक्का बनाया, ऐसा अखलाक का एक मुजस्समा बनाया
ऐसा दिलरुबा इंसान बनाया, इतनी खूबियों से मुत्तसिफ किया कि लोग देखते तो जो भी उनको देखता कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली, मुसख्खर इस तरह दुनिया शहे अबरार ने कर ली। वो खान बहादुर खान कहा करते थे, लौला कलमा का गर अर्ज़ो समा में, लौला कलमा का शोर न हो, ये नूर न हो सैयारों में, ये रंग न हो गुलजारों में, तुसी आए थे आ गईयां बहारां या रसूल अल्लाह, खिड़े ने फूल ते कलियां हजारां या रसूल अल्लाह। जो भी हुजूर को देखता वो उस मदनी माही पर कुर्बान हो जाता। चेहरे की बात है, हुजूर का चेहरा अनवर इतना बाकमाल रब ने बनाया कि लोग देखकर कशां कशां हुजूर की जाने मुतवज्जे हो जाते। लेकिन सिर्फ चेहरे से नहीं, फिर अखलाक की बात आती है कि जो सलाम लेता, बैठता, मजलिस में बैठता, हुजूर की बात सुनता तो वो गिरफ्तार हो जाता, उनकी जुल्फों का असीर हो जाता, उनकी मोहब्बत का असीर हो जाता, वहां जान देने के लिए तैयार हो जाता। उसे अपनी जान से कम मोहब्बत रह जाती, उससे बढ़कर रसूलुल्लाह का आशिक बन जाता, उससे बढ़कर रसूलुल्लाह पर वरफ्तगी और कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता। तो नबी करीम को अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेहतरीन नमूना भी बनाया। सिर्फ ये नहीं कि हमें ये कहा कि कलमा पढ़ते रहो, अल्लाह की ज़रबें लगाते रहो, बस जहां बैठो ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा पढ़ते जाओ। नहीं, फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, रब से मोहब्बत करने का दावा। हमारा मकसूद ही रब तक पहुंचना है। बोलो, हमारा मकसूद, हमारी मंजिल क्या है? अल्लाह तक पहुंचना। अल्लाह तक पहुंचना हो तो रब ने तरीका बताया, फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम रब से मोहब्बत करना चाहते हो तो इस मेरे महबूब की बात सुनो, इस मेरे माही की बात सुनो, इस मेरे पैगंबर की बात सुनो। फिर रब ने अपने यार को फरमाया, महबूब अब तू बात कर। रसूल गिरामी ने बात की, फरमाया रब ने कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, तुम्हारा मकसूद अगर अल्लाह तक पहुंचना है, अल्लाह से मोहब्बत है, तुम्हारा मकसूद, तुम्हारी जिंदगी का मंशूर ये है कि रब तक पहुंचो। तुम बंदे हो, वो रब है, तुम मखलूक हो, वो खालिक है, तुम जमीन पर रहते हो, वो अर्शों पर रहने वाला परवरदिगार, तुम एक बालिश जमीन पर खड़े हो सकते हो, वो कायनात के जर्रे जर्रे में समाया है। फरमाया अगर तुम वहां तक पहुंचना चाहते हो, एक काम करो, फत्तबिऊनी, हुजूर ने फरमाया मेरी इत्तिबा करो। फत्तबिऊनी का माना क्या है? मेरी पैरवी करो, मेरा उठना बैठना देखो, सीखो, इस जैसा काम करो। तो जब ये काम तुम करोगे ना, जाहिरन तो ये मुश्किल नजर नहीं आएगा, जाहिरन सुनने सुनाने की तो हर रोज ही बात होती है, लेकिन फरमाया जब ये तुम काम कर लोगे तो फिर युहबिबकुमुल्लाह, तुम रब को ढूंढते फिर रहे थे कि रब मिल जाए, जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो रब खुद ही तुझे तलाश करके तुझसे मोहब्बत कर लेगा। रब फरमाता है युहबिबकुमुल्लाह, यहाँ रब फाइल है, रब मोहब्बत करेगा। फरमाया पहले तुम मोहब्बत के शिकार में, अपनी मोहब्बत की चाहत में रब को ढूंढते फिर रहे हो, जब तुम रसूलुल्लाह की इत्तिबा करोगे तो रब फरमाता है फिर हम तुझे तलाश कर लेंगे। सरकार की आदात, सरकार के अतवार, तौर तरीके इतने महबूब थे कि जो बंदा अपनाता है ना सरकार का तरीक़ाकार, लोग गिरफ्तार हो जाते। मैंने अर्ज किया कि लोग वहां जान छिड़कने के लिए तैयार हो जाते। ये उस मिलाद वाली हस्ती के मकसद मिलाद में से चंद बातें हैं कि नबी के दुनिया में आने का मकसद क्या था। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाना नहीं था, बल्कि समझाना भी था कि ला इलाहा पढ़ने के बाद बंदा किन उसूलों का तालिब बनना चाहिए।
ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर तो बंदा यूं समझो कि उस क्लास में दाखिल होता है। अब क्लास में सिर्फ बैठना नहीं है कि बस क्लास में बैठा रहे, फिर क्लास में बैठकर कुछ पढ़ना भी होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो हम मुसलमानी वाली क्लास में आ गए, एक जमात में आ गए। हमारे ग्रोह का नाम बन गया मुसलमान। ये जमात है मुसलमानों की। अब हो भी मुसलमान और सारी जिंदगी आंखों बंद किए रखे, मुंह को सीए रखे, कानों में वो अपने बंद किए रखे और हमेशा कहे कि ना बननी है, ना सुननी है, ना किसी की कोई करनी है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि जब बंदा कलमा पढ़ता है तो फिर वो उस नबी की जिंदगी को अपने लिए बतौर आइडियल, उस नबी की जिंदगी को अपने लिए बतौर नमूना तस्लीम करता है और उस पर मानना नबी की जिंदगी को वाजिब और लाजिम हो जाता है। सिर्फ मिलाद मिलाद करते रहेंगे तो मैंने अर्ज किया इसका कोई मुनकिर नहीं है। कायनात में काफिर भी ये कहते हैं कि नबी आया है। जिस बात का फर्क बनता है फिर वो कोसों फर्क बन जाता है, वो ये है कि उस नबी को मान कर, देख सुनकर उनकी बात की जानिब रग़बत रखी जाए। जिन्होंने माना, जिन्होंने नबी की सुनी, जिन्होंने लोगों को सुनाई, उनकी कैफियत ये है कि हजरत इमाम मोहम्मद बोलो, ये हुजूर की बात नहीं है, ये एक और इमाम है। इमाम मोहम्मद इनको कहा जाता है। ये हनफी हैं, इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में हैं और इमाम साहब के शागिर्द हैं इमाम अबू हनीफा के। हम भी हनफी हैं ना, तो ये इमाम मोहम्मद भी हनफी थे, ये उनके शागिर्द थे, उनके पास पढ़ते रहते थे। तो जिस दिन हजरत इमाम मोहम्मद का जनाजा उठा ना, फौत हुए, उनका जनाजा उठा, लोग उनके जनाजे को लेकर निकल रहे थे, तो वहां देखने के लिए कि लोग मौज जफर मौज आए हुए थे। कई लोग उनको जनाजा रुकवा कर कहते हमें भी दिखाइए। मुंह देखते हैं ना लोग, शौक से मुंह देखते हैं। चंगे बंदे का बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, मुंह देखना भी चाहिए, कोई हर्ज नहीं होती। लेकिन जब जनाजा पढ़ दिया जाए तो फिर फौरन दफन कर देना चाहिए, फिर रखना नहीं चाहिए। जनाजा पढ़ने के बाद फिर जल्दी मैयत को दफन करना चाहिए। जनाजे से पहले अगर लोग मुंह तकते हैं तो तकने देना चाहिए। इमाम मोहम्मद का जनाजा जब तैयार हो चुका है तो लोग उनके मुंह को देख रहे हैं। एक यहूदी भी वहीं कहीं खड़ा था, वो कहने लगा मुझे भी जरा चेहरा दिखाइए। क्या कहने लगा? मुझे भी इनका चेहरा दिखाइए। तो मुसलमान लोगों ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे से कपड़ा जरा हटाया, कपड़ा हटाया। यहूदी की नजर इमाम मोहम्मद के चेहरे पर पड़ी। जो देखता गया ना, इमाम मोहम्मद के चेहरे को देखता गया, वहीं खड़े होते होते ही कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। मैयत को देखकर एक बंदा यहूदी है, कलमा पढ़ रहा है। लोगों ने उससे टटोल कर पूछा, भाई तुम्हें क्या हुआ, कलमा क्यों पढ़ा है? सारी जिंदगी तुमने कलमा नहीं पढ़ा, आज इमाम मोहम्मद का मुंह देखने के बाद, इस मैयत का नजारा करने के बाद तुम कलमा पढ़ रहे हो, आखिर वजह क्या है? वो कहने लगा मैं हैरान हूं, मैंने सारी जिंदगी उस मोहम्मद की बातें सुनी हैं, उस मोहम्मद की बातें सुनी हैं, लेकिन मैंने लोगों की बात पर गौर नहीं किया। लोग उनकी बातें करते हैं, मैंने उनकी जात को मान रखा है, बात नहीं मानता। आज मैंने जब इस मोहम्मद के चेहरे को देखा है तो मैं हैरान हूं, यहाँ तक मेरी नजर पहुंचती है। कहता है इतनी वारफ्तगी आई है, मैं हैरान हूं कि जिनकी उम्मत का छोटा मोहम्मद इतना कमाल वाला है, उस उम्मत का बड़ा मोहम्मद कितने कमाल वाला होगा। छोटे मोहम्मद की कैफियत इतनी बाकमाल है, इनका चेहरा इतना रोशन, इतना ताबनाक और इतनी मुसर्रत, और इनके चेहरे पर यूं लगते हैं जैसे फूल खिले हैं। इस मोहम्मद की शान ये है, उस मोहम्मद अरबी की शान का आलम क्या होगा। तो बात करने का मकसद ये है कि जिन्होंने रसूलुल्लाह की जात को देखा है वो तो गिरफ्तार हुए, जिन्होंने रसूलुल्लाह की जात और बात को माना वो मुसलमान हो गए, और जिन्होंने नबी की बात को ना माना वो काफिर रहे। तो
नबी करीम ने अपनी जानिब से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अखलाक, अपना जाहिर, अपना बातिन लोगों के सामने रखा और लोगों को आजमाने के लिए वक्त मिलता रहा। 40 साल गुजर गए। जब नबी करीम ने लोगों को अपनी जानिब बुलाने की कोशिश की ना, तो रसूल गिरामी ने ये नहीं फरमाया मैंने तुम्हारे पास रहकर मैंने चांद को तोड़ा है, ये नहीं बात की। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हारे अंदर रहकर पत्थरों से कलमे पढ़वाए हैं। ये नबी करीम ने बात नहीं छेड़ी कि मैंने तुम्हारे अंदर रहकर हिरनियों को जंगल से बुलाया और उनको छोड़ा और फिर वो वापस मेरे कदमों पर ही लौट पौट हुई हैं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हारे सामने जंगल के शेरों को अपना कैदी बनते हुए देखा है। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मेरी मुट्ठियों के अंदर कंकरियां कलमा पड़ती तुमने देखी हैं। हुजूर ने इन अपने मोजज़ात का जिक्र नहीं फरमाया। सरकार ने उन्हें ये फरमाया लक़द लबिस्तु फीकुम उमराम मिन क़ब्लिही, फरमाया मैंने इससे पहले तुम में 40 साल गुजारे हैं। मुझे ये बताओ मुझ में कोई खामी देखी है? बोलो क्या हुजूर ने फरमाया? 40 साल। आज अगर कोई बंदा मोहल्लेदार आ जाए हमारे मुआशरे में, वो 5 साल की बात ना करें, 5 महीने रह जाए ना, तो लग पता जाता है पूरे पड़ोसियों को भी और इर्द गिर्द वालों को भी उसका अमल क्या है। इल्ला माशाअल्लाह वो किसी से उधार ले लेता है, किसी के माल में, किसी की गीबत में मुलव्वस जरूर हो जाता, किसी ना किसी हद तक लोग उससे ची वजह करते हैं, कहते हैं अल्लाह करे से छुटकारा मिले, बड़ी मुसीबत आ गई है। तो ये बातें होती हैं, लेकिन सरकार ने अपने अखलाक को पेश किया। सरकार ने ये नहीं कहा कि मैंने तो चांद तोड़े हैं, मैंने सूरज को वापस मोड़ा है, मैंने जमीन से आसमानों पर मेराज की है। ये बातें सरकार ने नहीं की हैं। सरकार ने उन्हें ये मुतलकन कहा मैंने अपनी जिंदगी तुम में गुजारी है, अगर कोई नक्स देखा है, कोई कमी देखी है, कोई कजी देखी है, मुझे बताओ, मैं मुजरम। अब जबानें गुंग हो गई। एक बंदा तो नहीं, वहां तो तनकीर करने वाले थे, ये नहीं कि वो कोई अपने मानने वाले थे, वो मुशरिक थे। और मक्के के लोग इतने बिदके हुए थे, इसलिए तो रब की जात ने अपने यार को वहां पैदा किया, दुनिया को समझ आ जाए कि जहां मुसीबतों का गढ़ था, परेशानियों का मंबा था, वहां अपने यार को पैदा करके दुनिया को दिखाना था। अब देखना कि दुनिया को बदलते कैसे हम हैं, और अपने माही की वजह से कायनात में नूर कैसे फूटता है। इस वजह से कि मक्के के लोग बिगड़े हुए बड़े थे, लिहाजा रब ने उस बिगड़े हुए माहौल के अंदर रसूल गिरामी को पैदा किया और यकीन पैदा फरमाया, ताकि रसूल गिरामी की किरणें फूटे, दुनिया देखे और हैरान हो जाए कि जिनका बाप सर पर नहीं, जिनकी मां 6 साल साथ रही, फिर वो भी छोड़ के चली गई, लेकिन उस नबी के अंदर मेरे रब ने कमाल कितना रखा है कि जो भी देखता है वो उनका गिरफ्तार होता जा रहा है। वो लोग जो रहज़न थे, डाकू थे, लोगों को लूटा करते थे, नबी के सामने बैठकर चंद दिन पढ़ा तो अब वो रहज़न डाकू नहीं रहे, वो दुनिया को समझाने वाले बन गए, वो दुनिया के राहबर बन गए। तो इतना ये मेरे नबी का अखलाक था। आज भी हमारे अगर मुआशरे में आप गौर करें ना, वडेरापन, जागीरदाराना सिस्टम है कोई नहीं। अभी इस इलाके में थोड़ा है, आप पंजाब में चले जाएं ना, थोड़ा सा ऊपर मुल्तान और उससे परे, वहां आपको समझ आएगी कि ये जो इंसान है ना, इंसानों के अंदर बड़ा बंटवारा है, बड़ी इनके अंदर दर्जा बंदियां हैं। कुछ लोग इतने कमजोर समझे जाते हैं, इतने कमजोर समझे जाते हैं उनकी जात पात की वजह से, उनके मर्तबे की वजह से, उनके माहौल की वजह से, उनके बाप दादा की वजह से उनको इतना लो समझा जाता है कि उनका आका से मुराद ये जो दुनियावी आके होते हैं, उनका मालिक जो है वो उनको अपने
कमरे में खाना खाते वक्त बिठा नहीं सकता। वो कहता है कमरे से बाहर निकल जाए, मैंने खाना खाना है। ये नहीं, इतनी पस्ती है। दूर की बात ना करो, एक कमरे में बैठकर साथ मिलकर एक रकाबी में लुकमे लगाने वाली बात नहीं कर रहा। मालिक अपने नौकर को कमरे में नहीं बैठने देता। वो कहता है कि मैंने खाना खाना है, लिहाजा तुम बाहर निकल जाओ। वो इतना हकीर समझता है। यूं समझे कि जानवरों से भी बदतर सलूक गुलामों के साथ किया जाता है। आज तो फिर नई रोशनियां आई, आज तो फिर बड़े बड़े हवाले आए और समझ ही आई कि ये सारे आदम की औलाद हैं। लेकिन बताएं 1450 साल पहले वो अरब लोग जो किसी की सुनते ही नहीं थे, उनके अंदर हुजूर जब आए, उनकी कैफियत क्या होगी? वो क्या करते थे? उन्हें किसी इंसान की कोई जरूरत ना थी। वो जानवरों से बदतर सलूक करते, खड़े खड़े इंसान की खाल उतार देते थे, खड़े खड़े इंसान को भून के रख देते थे। और हालत ये होती कि कभी नाखून निकाल रहे हैं, कभी किसी इंसान के, जिंदा इंसान के कान काट रहे हैं। हम जानवर को ज़िबा करते हैं तो हम कहते हैं कि छुरी को तेज रखना चाहिए ताकि जानवर को ज्यादा तकलीफ ना हो। लेकिन अरबों के अंदर हालत ये थी कि अगर किसी जानवर को उन्होंने गोश्त खाना होता तो जिंदा जानवर की साथ, मसलन ऊंट है, ऊंट की कुहान ऊपर से तलवार मारकर उतार लेते, जिंदा जानवर की कुहान उतार लेते और खा लेते। अब बताएं, उनके अंदर सेंस था, अकल था, शऊर था। ये शऊर वाला पैगंबर आया है तो उस नबी ने उन्हें समझाया है कि इंसान बनो, तरीकाकार इसके जानवर के ज़िबा करने का ये है। एक जानवर चलता फिरता जा रहा, उसकी एक टांग को साथ से काट लिया जाए और कहा जाए कि इसे भून के खा लिया जाए, तो जो ये काम करता है उसके अंदर कोई सेंस है? अकल ये कहती है कि उनके अंदर दिमाग नहीं है। लेकिन ये फैसला आज मैं और आप कर रहे हैं कि ये उनके अंदर सेंस नहीं था। ये जो हम फैसला कर रहे हैं ना, सर घुमा रहे हैं, ये भी सदका उस नबी का है। वगरना हमें भी कोई नहीं पता होना चाहिए था हम किस खेत की मूली हैं। हमें ये पता चला है तो ये उस नबी की रहनुमाई की वजह से बना है। हुजूर नबी करीम ने उस मुआशरे के अंदर रहकर, उस मुआशरे के अंदर जिंदगी गुजार कर उन्हें ये फरमाया, उनके मुंह बंद हो गए जब हुजूर ने ये फरमाया कि मुझे ये बताओ कि मैंने 40 साल गुजारे हैं तुम में, इन 40 सालों के अंदर कोई ऐब हो, मुझ में कोई खामी देखी हो, कजी देखी हो, मुझे बताओ। तो सारे लोगों के मुंह बंद हो गए। अब बोलें तो क्या बोलें? सारे बैक ज़बान होकर बोले, कहने लगे मा वजदना का इल्ला सादिकम व अमीना। फरमाया हमने जिस मोड़ पर तुम्हें देखा, जिस नगरी में देखा, जिस माहौल में देखा, जिस गली में देखा, हमने तुम्हें सादिक भी पाया है, अमीन भी पाया है। सादिक और अमीन, सच्चा और अमानतदार, बस यही पाया है। ये कौन कह रहे हैं? अरब वाले लोग। और कहावत है अरबी की कि फजीलत वो होती है जो दुश्मन पुकार कर कहें। अपने तो सारे ही कहते हैं कि मेरा लाल है, मेरे बच्चे जैसा कोई नहीं है, हर कोई कहता है। लेकिन फजीलत वो है जो दुश्मन भी कहें। ये दुश्मन कह रहे हैं हमने आप जैसा कोई नहीं देखा। अब मेरे नबी करीम ये खामखा नहीं कह रहे, मेरे दोस्त, मेरे नबी करीम ने अमलन दुनिया के सामने ये बात मुतारफ करवाई है। मेरे दोस्तों आज आइए, हुजूर नबी करीम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अबू हुरैरा। बोलो क्या नाम है? 5000 हदीसों का हाफिज, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा हुजूर का आशिक है। नाम गली गली में आप अगर किताबें उठाएं तो मैं अन अबी हुरैरा था, अन अबी हुरैरा था। ये बात भी अबू हुरैरा ने नबी करीम से सुनी है, ये बात भी मेरे नबी करीम से अबू हुरैरा ने सुनी है। अबू हुरैरा ने ये बात नबी करीम की दुनिया के सामने नकल फरमा कर बताया। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी ये बात
आई है। आप फरमाते हैं कि बुखारी शरीफ की भी ये बात है, फरमाते हैं दुनिया वालों मुझे भूख सताने लगी, इतना भूख ने सताया कि कहने लगे लोगों कई दिन गुजर गए मुझे खाने पीने की कोई चीज, कई दिन गुजर गए, भूख ने सताया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने देखा कि किधर जाऊं किधर जाऊं, कोई आज तो एक दुकान से निकला दूसरी दुकान पर, दूसरी दुकान से निकला तीसरी दुकान पर, और घरों का भी माहौल यह है कि 3 टाइम खाना खाते हैं। ये आज का माहौल बन गया है। मुमकिन है कोई लोग 4 टाइम भी खाते हों, क्योंकि अब खाना का काम ही सिर्फ जीना है ही खाने के लिए, और खाना है जीने के लिए। जीना है खाने के लिए और खाना है जीने के लिए, और काम ही कोई नहीं है। लेकिन जितने भी पहले अकाबिर हैं वो 2 टाइम का खाना खाते, सुबह और शाम। दोपहर का ये अब निज़ाम जिहादा बना दिया हमने। फरमाते हैं इतना भूख लगी थी, मैंने सोचा कि किधर जाऊं। मैं चला गया मस्जिद में, और मस्जिद में भी ऐसी जगह पर बैठा कि जहां से लोग आते जाते हैं, चलो कोई तो खबर लेगा। कहते हैं मैं बैठ गया, मेरे दिल में ख्याल आया यहां से कोई गुजरने वाला गुजरेगा, उसे रोक कर मैं मसला पूछूंगा, वो मसले का जवाब देगा, मेरे चेहरे की हालत देखकर मेरी इस भूख को भी समझ जाएगा। कहते हैं मैं वहां बैठा, इत्तेफाक की बात है कि हजरत फारूक आजम आ गए। मैंने उनसे सवाल किया, ए फारूक आजम जी ये खुदा के कुरान की आयत मुझे बता कर जानना। फरमाते हैं मैंने आयत पूछी, हजरत फारूक आजम ने आयत मुझे बता दी, लेकिन मेरी भूख के बारे में सवाल। उन्होंने आयत तो बता दी, मैंने कहा चलो ये तो कोई नहीं मसला बना, अब कोई देखते हैं। थोड़ी देर गुजरी, कहते हैं सिद्दीक अकबर आ गया। सिद्दीक अकबर से भी मैंने मसला पूछा, और भूखा बंदा जो होता है ना, कि कहते हैं कि कोई बंदा भूखा था, उसे किसी आदमी ने पूछा कि बताओ भाई 2 और 2 कितने होते हैं? उसने कहा 2 और 2 4 रोटियां। तो उसके इशारे किनारे से समझ आती है कि इसे भूख लगी है। वो कोई भी आप सवाल करो तो वो बात करेगा जिससे उसकी तस्कीन हो जाए। कहते हैं सिद्दीक अकबर आए, मैंने सवाल किया, ऐ सिद्दीक अकबर जी ये मसला बता दो ना। उन्होंने जवाब दिया, देकर चले गए। लेकिन लोगों उन्होंने मेरी भूख के बारे में सवाल ना किया। थोड़ा ही वक्त गुजरा था लोगों, फिर वो कायनात का सुल्तान नामिना का लाल आया। खुदा की कसम जो मदनी माही पहाड़ों के जिगर की बात जानता है, वो अबू हुरैरा के दिल की बात भी जान गया। अबू हुरैरा, हुजूर ने फरमाया ओ अबू हुरैरा क्या बनाए? या रसूल अल्लाह भूख ने तड़पा दिया है, भूख ने सता दिया है। फरमाया गम न खाओ, ए अबू हुरैरा परेशान न हो, आ मैं तुम्हें ले जाता हूँ काशाना नबुव्वत पर गए। आज हम बड़े बड़े लोगों के मेहमान बनते हैं, लेकिन अबू हुरैरा तेरी जात पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, तू उस नबी का मेहमान बन रहा है जिसके घर में फरिश्ते भी नाज करते हैं। फरमाया आओ अबू हुरैरा आओ। रसूल गिरामी अपने घर का दरवाजा का शान नबुव्वत का दरवाजा खटखटाया। घर में हुजूर की मस्तूरात, हुजूर की अज़वाजे मुताहरात बैठी हैं। हुजूर ने फरमाया कोई चीज खाने पीने की, कोई खाने पीने की चीज हो। सरकार की एक ज़ौजा मोहतरमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह एक प्याला दूध का है, कोई बंदा मोहब्बतन तोहफा देकर गया है। सरकार ने फरमाया दूध का प्याला मुझे दे दो। मेरे दोस्तों बात समझनी है, कहाँ आज जागीरदाराना सिस्टम है, कहाँ आज दुनिया इंसानों को नौकर समझती है, कितना बड़ा जुल्म भयानक हैसियत रखता है। लेकिन वहाँ मदनी माही ने क्या कुछ दिखाया है। सरकार ने प्याला दूध का लिया, सरकार ने फरमाया ओ अबू हुरैरा या रसूल अल्लाह लब्बैक। फरमाया जल्दी करो, मस्जिद नबी के फलां चबूतरे पर, सुफा के चबूतरे पर कई सहाबा बैठे होंगे, वो बेचारे पढ़ने के लिए आए, वो भी भूखे होंगे, उन्हें भी को तुम्हें नबियों का सुल्तान बुला रहा है। आओ तुम्हें भी नबी करीम बुला रहे हैं, आ जाओ तुम भी आ जाओ।
सोचो ना, अबू हुरैरा सोचने लगे कि प्याला एक है दूध का और हुजूर सबको बुला रहे हैं, तो फिर मेरा तो कोई नहीं बनेगा कुछ। ये ख्याल ज़हन में आ रहा था ना, एक प्याला दूध का है, लेकिन हुजूर तो जानते हैं कि इनको पूरा कैसा करना है। वो नियाजी साहब ने कहा था ना कि मन मोने नबी मन ठार नबी, तेरी जात दिया क्या बाता ने, मन मोने नबी मन ठार नबी, तेरी जात दिया क्या बाता ने, जदों बोले ते मुँह चो फुल झड़ दे, तेरी बात दिया क्या, जदों बोले ते मुँह चो फुल झड़ दे, तेरी बात दिया क्या। ओ मेरे वीर, मेरे भाई, अल्लाह की कसम, मेरे नबी करीम ने कितना बड़ा करिश्मा दिखाया। फरमाया अबू हुरैरा, इन सहाबा इकराम को भी बुला कर लाओ जो सोफा के चबूतरे पर बैठे हैं। हजरत अबू हुरैरा भागम भाग गए, कहने लगे ओ रसूलुल्लाह के दवारे पर इल्म पढ़ने वालों, तुम्हें नबी बुला रहा है। बेचारे कई दिन भूखे रहते, कई वक्त भूख में गुजारने वालों ने जब नबी करीम का नाम सुना, जान में जान आई। नबी बुला रहा, आमिना का लाल बुला रहा। कशा रसूलुल्लाह के दरवाजे पर आकर दीवार लग गई सहाबा इकराम की। हुजूर ने फरमाया दूध का प्याला आया है, कौन पीना चाहता है? कौन था जो ना करता? कौन है जो नबी करीम के दरवाजे का लंगर छोड़ता? हर किसी के दिल में है मुझे ही मिल जाए। मेरे नबी ने सहाबा को बिठा दिया। नबी करीम ने हजरत अबू हुरैरा को फरमाया, ऐ अबू हुरैरा ये प्याला ले लो, दाई जानिब से शुरू हो जाओ, इनको दूध पिलाते जाओ, आगे चलते जाओ। एक प्याला दूध का है, दाई जानिब से हजरत अबू हुरैरा ने एक सहाबी को दिया ना। अबू हुरैरा गौर से देखते हैं कम ना हो जाए, प्याले में देखते हैं नजर टिका के रखी, कम ना हो जाए। सहाबी ने दूध पिया, दूध पी चुका। हजरत अबू हुरैरा ने प्याला में गौर से देखा। कहते हैं दुनिया वालों, मैं हैरान हो गया कि सहाबी ने दूध पिया है, रज के पिया है, लेकिन लोगों यूं महसूस होता कि एक कतरा भी कम नहीं हुआ। मेरे दिल में ख्याल आया, खैर है, अगले सहाबी को दिया, उसने भी दूध पिया और शेर होकर पिया। तीसरे बंदे को दिया। हुजूर फरमाते हैं अगले को देते जाओ, अगले को देते जाओ। ओ लोगों, 70 सहाबा, नबियों का सुल्तान फरमा रहा, अगले को देते जाओ। लोगों, 70 सहाबा ने वो नबी के घर के प्याले से दूध पिया और रज के पिया। क्या किया बोलो? अब सुनो, अब सुनो। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, बेसहारों का आका हमारा नबी बेसहारा। 70 सहाबा दूध पी चुके हैं। मेरे हुजूर ने ये फरमाया, ओ अबू हुरैरा मुझे बता कौन रहता है? कोई रह भी गया है? तो अबू हुरैरा अपने आप को तो भूल नहीं सकते थे ना, तो अभी पिया हुआ भी नहीं था। या रसूल अल्लाह, मैं रहता हूं और आप रहते हैं, मैं रहता हूं और आप रहते हैं। अल्लाह की कसम, मेरे नबी करीम ने दुनिया को ये सबक समझाया। हो दुनिया वालों, कहां जागीरदाराना सिस्टम है, कहां बड़ापन है, नौकरों को जानवरों से बदतर समझना। आमिना के लाल ने फरमा, अबू हुरैरा
ये प्याला ले लो, लबों से लगा लो, पियो ना। हजरत अबू हुरैरा दूध पीने लगे, एक बार रज के पी लिया, हुजूर ने फरमाया दोबारा पियो। हजरत अबू हुरैरा दोबारा पीने लगे, फरमाया अबू हुरैरा और पियो ना। कहने लगे या रसूल अल्लाह बस हो गई है, अब एक कतरा भी यहां जाने वाला नहीं है, कतरा भी आगे नहीं जा सकता। या रसूलल्लाह मैं तो रज गया हूं, इतना रज गया हूं कि आप जानते हैं कि बंदा रज जाए तो उंगलियां चट्टन मुश्किल हो जानी है। अबू हुरैरा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अब मैं इतना रज गया हूं, इतना शेर हो गया हूं, एक कतरा भी मेरे पेट के अंदर नहीं जा सकता। 70 सहाबा ने दूध पी लिया है। अब नबियों का इमाम, रसूलों का सुल्तान, खुदा की कसम ये बात सोचने वाली है। सरकार ने फरमाया प्याला मुझे दे दो। हुजूर ने प्याला लिया, अपने लबों से लगाया। दुनिया वाले तो ये समझते हैं कि मेरे कमरे में मेरा नौकर बैठा हो, मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन ये रसूलों का सुल्तान है। 70 सहाबा का जूठा दूध पी रहा है और दुनिया को ये सबक सिखा रहा है। बताओ ऐसा सुल्तान कहां से लाओगे कि जिनका को बताओ ऐसा हाकिम कहां से लाओगे? है कोई हाकिम? बोलो। तेरे मेरे देश के अंदर जो खुराक तू और मैं खाते हैं ये 50 बार छन छन के आती है। जरा कभी किसी हाकिम के दस्तरखान पर बैठना, तुम्हें समझ आए वहां वो क्या कुछ खाते हैं, तुम्हें उन चीजों के नाम ना आए, तुम्हें उन चीजों को देखकर वरफ्तगी होने लगे। लेकिन क्यों ना करोड़ों सलाम करूं कि जिनका कोई ना था उनको आका मिला, जिनका कोई ना था उनको आका मिला। सारे शाहों फकीरों को दाता मिला। मेरे आका के सदके खुदा की कसम हम फकीरों को भी जिंदगी मिल गई, हम फकीर। जरा गौर करो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नबी करीम ने ये तालीमात दुनिया को समझाई हैं। और गुलाम हो, नौकर हो, कलमा पढ़ने वाले हो, नबी उन्हें पहले दूध पिला रहा, उन्हें पहले खाना खिला रहा, उनके पेट का पहले बंदोबस्त कर रहा, बाद में उसी प्याले से मुंह लगा कर पी रहा है। मुझे बता तू और मैं भी हैं, तेरे दरवाजे पर फकीर आ जाए, हम अगर उसे पानी देते हैं तो बाद में गिलास 4 बार धोते हैं। पता नहीं कैसा फकीर था, पता नहीं कैसा मलंग था, लेकिन बताना उस मदनी माही जैसा सिरदार बोलो कायनात में कोई नहीं आया, उस नबी जैसा सुल्तान बोलो कोई नहीं आया। अगर उस नबी की सूरत बेमिसाल है तो उस नबी की बोलो सीरत भी लाजवाब है। अगर उस नबी का जश्न बेमिसाल है तो मिशन भी बेमिसाल है। अगर उस नबी का मिलाद बेमिसाल है तो किरदार भी बेमिसाल है। जश्न बेमिसाल तो मिशन भी बेमिसाल। अगर उस नबी का मिलाद बेमिसाल है तो किरदार भी बेमिसाल। अल्लाह ताला में समझता।